दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमने आज 2 बजे लाइव आने का निश्चित किया था, 2 बज चुके हैं। हम और आप लाइव हैं। हमारे कुछ साथी जुड़ जाएं, तब हम हमारी बात को आरंभ करते हैं। तब तक मैं आपसे बात करता हूं। आशा है आप सभी परिवार में सकुशल होंगे, आपके परिजन स्वस्थ होंगे और इस महामारी से आप लोग बचे हुए होंगे। और अगर इस महामारी ने आपको कहीं कुछ असर भी किया होगा तो भी आप उससे लड़कर ठीक हो चुके होंगे। साथियों, सबसे पहले आज अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। साथ ही परशुराम जयंती की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे एक और बड़ा त्यौहार जो आज हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, वो ये कहकर मनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान के वासी इस वक्त संकट में है, इसलिए हम जश्न नहीं मनाएंगे। इसलिए आज सभी को ईद की भी शुभकामनाएं। हमारे साथ राहुल खंडेलवाल जी, जयप्रकाश शर्मा जी, नटवर चांडक जी, दादू हमारे, साधना भाभी हमारी वैश्य महासम्मेलन की महिला इकाई के अध्यक्ष जुड़ चुकी हैं। और भी साथियों का जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ चल रहा है। विपिन भाई, विपिन गंगवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे इंदौर के मीडिया प्रभारी यश खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल है एडवोकेट विकास डागा, देश की आवाज़। आप सभी उसे सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो भी अपने अपने उस वॉल पर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। पंकज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। जय श्री महाकाल दादू। मेरा यूट्यूब चैनल है एडवोकेट विकास डागा, देश की आवाज़। आप सभी से निवेदन है कि उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और उनका जो बेल आइकॉन है उसे जरूर क्लिक करें। सतीश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेठमल गोलछा जी जुड़ चुके हैं। पंकज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथियों का जुड़ना का सिलसिला आरंभ हो चुका है। कई साथी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं पुनः आप सभी से एक बार निवेदन कर रहा हूं कि अपनी बात आरंभ करूं उसके पहले मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट विकास डागा, देश की आवाज़, आप सभी उसे सब्सक्राइब जरूर करें। दिलीप चांदवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश खंडेलवाल जी मेरे मित्र जुड़ चुके हैं। रुचित बिट्टू जुड़ चुका है हमारे साथ। शरद बाफना जी जुड़ चुके हैं। विजय सेंगर जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। कई साथियों का जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। हेलो मैम राजेश खंडेलवाल जी, दादा थैंक यू, ग्राइश भैया थैंक यू। मेरा निवेदन है कि मेरे उस चैनल को एडवोकेट विकास डागा, देश की आवाज़ को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को भी आशीष जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वीडियो को भी विपिन शेखावत जी, विपिन सिंह कुशवाहा जी, जयेश अग्रवाल जी, परमजीत सिंह जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, संजय पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिलसिला लगातार जुड़ने का ये प्रेम है आप सभी का। विपिन सिंह कुशवाहा जी नमस्कार। विपिन भाई नमस्कार। सिलसिला शुरू हो चुका है। काफ़ी लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं संजय पटेल जी जुड़ चुके हैं। नितिन विजयवर्गीय जी भैया नमस्कार। संजय पारिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट विकास डागा, देश की आवाज़, आप सब उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन उसका ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को भी आप अपनी अपनी वॉल पर अधिक से अधिक शेयर करें। तब फिर मैं आपके जो सवाल होंगे उन सवालों का भी जवाब दूंगा। साथियों, जय भारती हमारे साथ बीकानेर से जुड़ चुके हैं। जय भाई, राम राम। रोहित भाई स्वागत है, रोहित उज्जैनी जी का। साथियों, हम हमारी बात को आरंभ करें। मुन्ना खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र बरोले जी हमारे सुंदरकांड बहुत अच्छा करते हैं। शैलेंद्र भाई नमस्कार नमस्कार। साथियों, आज हम यहाँ पर बहुत दिनों के बाद लाइव आए हैं। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। काफ़ी अंतराल से हम लोग नहीं जुड़ पाए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी की कुशल क्षेम जानना चाहूँगा। आप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे और अपने परिजनों के साथ आप लोग स्वस्थ होंगे। श्री राम भाई साहब, श्री राम शानू भाई।
यशवंत जी श्री राम। अब मैं आज हम इस वीडियो में न सिस्टम को कोसेंगे, न किसी नकारात्मक बात को करेंगे, न किसी हॉस्पिटल को कोसेंगे। हाँ रोहित भाई, बहुत समय बाद, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा परेशान था इस बीमारी को लेके, इसलिए काफ़ी समय बाद आना हुआ। हम सिस्टम की बात नहीं करेंगे, हम नेताओं की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात उसकी करी जाए जो बात करने लायक हो। सिस्टम आज कुछ है, कल कुछ था, कल कुछ और होगा। इनसे उम्मीद करना बेकार है, इनको कोसना बेकार है और इनके भरोसे बैठना बेकार है। राम राम नाना भाई। इसलिए हम बात करें आपकी और अपनी, क्योंकि मैं अगर आपसे कोई उम्मीद करूंगा तो मैं किसी हद तक उस उम्मीद को पूरा कर पाऊंगा। आप मुझसे कुछ उम्मीद करेंगे तो किसी हद तक हम एक दूसरे को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हमारी एक दूसरे की जवाबदारी हम एक दूसरे के प्रति है। इस सिस्टम की जवाबदारी हमारे प्रति नहीं है, इस सरकार की, कोई से भी सरकार की जवाबदारी हमारे प्रति नहीं है, क्योंकि उनकी जवाबदारी सिर्फ उनकी और उनके परिवार के प्रति है। इसलिए हमको ऐसे विषय पर बात ही नहीं करना है आज जिसका कोई वजूद ना हो और जो बात करने लायक ही ना हो। साथियों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, परिजन भी स्वस्थ होंगे। बहुत बुरा समय चल रहा है, ऐसा हर कोई कह रहा है। हम यहां पर बात कर रहे हैं सिर्फ सकारात्मक। हमें आज बात करना है सिर्फ सकारात्मक, कि हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था, जिस समय कई लोग आत्महत्याएं कर रहे थे। उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी मैंने निवेदन किया था कि सकारात्मक रहें, पॉजिटिव सोच रखें, अपने आसपास के जो माहौल है उस माहौल को देखें। अगर कोई नकारात्मक है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, उसे संभालिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। जय राम जी की, गणेश भाई, स्वतंत्र भाई, जय जिनेन्द्र, संदीप भैया, स्वागत है आपका। यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम लोगों की बात में आकर, हम इस सोशल मीडिया की बात में आकर हम खुद नकारात्मक हो जाते हैं। तो जब हमारे अड़ोसी पड़ोसी या हमारे परिवार में कोई नकारात्मक होगा तो हम उसे कैसे संभाल पाएंगे? बात बहुत छोटी सी है। आप लोगों को लग रहा होगा इस बात के लिए आप लाइव आ गए, लेकिन दोस्तों, आप अकेले में बैठकर, एकांत में बैठकर आप इस बात को सोचिएगा कि सकारात्मक होना और नकारात्मक होना में क्या फर्क है। बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। तपन भाई स्वागत है आपका, विनायक भाई स्वागत है, अखिलेश भैया, जय जिनेन्द्र। बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। जय हो भैया। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूं कोरोना को कैसे हराया जाए। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है ये बीमारी को बड़ी सिर्फ बना दिया गया है। इस सोशल मीडिया पे नकारात्मक बातें होते होते हम खुद इतने नकारात्मक हो गए हैं कि हमने इस बीमारी को स्वयं बहुत बड़ा समझ लिया है। जबकि इस बीमारी को बढ़ने का और इस बीमारी से जीत पाने का दो ही कारण हैं। गोल्डी जी स्वागत है आपका, जय जगत। दो ही कारण है इस बीमारी को बढ़ने का, कि इसको पहचानने में देर करना और इसको नकारात्मक रूप में ले लेना। और इससे बाहर आने के भी दो ही तरीके हैं, इसको जल्द से जल्द पहचानना, और अगर यह हम में पाई जाती है तो इसे सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से इससे बाहर निकलना। आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, बीमारी है, हम उसको कैसे पहचाने, हम उसको कैसे सकारात्मक रह सकते हैं कोई तकलीफ में। तो मनुष्य का होना ही इस बात की गवाही है कि अगर आप मनुष्य हैं, आप शिक्षित हैं, आप समझदार हैं, तो आपको किसी भी मुसीबत के बारे में नहीं सोचना है, उस मुसीबत के समाधान के बारे में सोचना है। आप जब उसका समाधान सोचने लगेंगे तो वह कहलाएगा सकारात्मकता, वह कहलाएगी पॉजिटिविटी। महेश जी धन्यवाद। वह कहलाएगी पॉजिटिविटी। मैं अपने ही परिवार का उदाहरण दूं। मेरे पिताजी, मेरे जो ये प्रेरणा मिली है मुझे इस आज के इस लाइव वीडियो की, मैं आपको उसका कारण भी बताता हूं।
मेरे पिताजी 70 वर्ष की उम्र है, डायबिटिक हैं। उन्हें तकलीफ हुई, टेस्ट करवाया, कोरोना नेगेटिव, आरटीपीसीआर नेगेटिव। टेंशन नहीं कि यार चलो कोरोना तो नहीं है, लेकिन फिर भी तकलीफें बढ़ती जा रही। हमने सीटी टेस्ट कराया, पता लगा कि सीटी में 45 to 50% इन्फेक्शन। अब आप बताइए कि जिन्हें डायबिटिक, हैवीली डायबिटिक, 70 से ईयर की एज, वो व्यक्ति 45% इन्फेक्टेड है, क्या पोजीशन होगी? हमारे पापा ने एक ही बात कही, कोई टेंशन नहीं है, अपन ठीक हो जाएंगे। उनका पहला वर्ड था, हम ठीक हो जाएंगे। आशीष भाई स्वागत है दिल्ली से, धर्मेंद्र भाई स्वागत है, असावाजी स्वागत है आपका। हम ठीक हो जाएंगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि यार इस एज में भी इतना कॉन्फिडेंस। मैंने कहा पापा क्या होगा, कैसे होगा? बोले अपन हॉस्पिटल एडमिट नहीं होंगे, अपन घर पे ही ट्रीटमेंट करेंगे और कोई इंजेक्शन नहीं लगाना अपने को, कि शुगर है इसलिए अपने को कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, अपन मेडिसिन से ठीक होंगे। मुझे डर लगा, परिजनों को भी डर लगा कि भाई क्या बात है। लेकिन आप विश्वास मानेंगे, 10 दिन में घर पर रहकर वो स्वस्थ हो गए। 45 to 50% इन्फेक्शन विदाउट इंजेक्शन, वो स्वस्थ हो गए सिर्फ मेडिसिन से और परिवार के साथ रहने से। हम लोगों ने क्वारंटाइन जरूर किया उनको, लेकिन पूरे टाइम हम उनके साथ रहे। तो पॉजिटिविटी जब उनके खुद के अंदर थी तो उन्होंने आज उस पर जीत हासिल की। कई 20% वाले लोग भी इतने बुरी तरीके से घबरा जाते हैं कि अरे अब मेरा क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अजय भाई स्वागत है आपका। ऐसा नहीं है, आपको पॉजिटिविटी ही इस बीमारी से बाहर निकाल सकती है। जरूरी नहीं है कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हों, हम महंगी महंगी दवाइयाँ लें, हम महंगे महंगे इंजेक्शन मिलेंगे तभी हम ठीक होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत साधारण सी दिक्कतें आती हैं और बहुत साधारण सी चीज़ों से, बहुत सस्ती दवाइयों से हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात करूंगा मैं आपसे कि ये जो सोशल मीडिया है, अगर हमारे देश में 1 करोड़ पेशेंट है तो 3 करोड़ सोशल मीडिया पर डॉक्टर हैं जिन्हें ज्ञान कुछ नहीं है और दिए जा रहे हैं, मिला के दिए जा रहे हैं कुछ भी। आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, आप ये मेडिसिन ले लो, आप वो मेडिसिन ले लो, आप इसका काढ़ा बना लो, आप उसको ले लो, आप ये सूंघ लो, आप वो कर लो। लेकिन साथियों, आपको जो करना है करो, जो करना है करो। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि सिर्फ पॉजिटिव रहो। इस बीमारी से हम पॉजिटिविटी से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लड़ सकते हैं। मैं किसी आंकड़ों की बात नहीं करूंगा। रोज अखबारों में आंकड़े आते हैं, आज ऐसा हो गया, आज इतने मर गए, आज इतने जिंदा हो गए, आज इतने छूट गए, आज इतने की तबीयत ठीक हो गई, आज इतना रेपो रेट कम आ गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने पिछले 1 महीने से ना न्यूज़पेपर पढ़ा है ना टीवी देखी है, और मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूं अपने आप को। मैं खुद भी पॉजिटिव हुआ था, लेकिन विद इन 5 to 7 days मैं वापस अपने रूटीन वर्क पे आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा था, उनकी एनर्जी को देखा था, उनकी पॉजिटिविटी को देखा था कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रख के इस बीमारी से बाहर आए। और कोरोना ही नहीं, कोई सी भी बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, अगर आप उसका, आपका पॉजिटिव वे है तो आप उस बीमारी से बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। साथियों, ये बात करने का मन आज इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे कई साथियों ने अपने परिजनों को खोया है। कई परिजनों को खोया है और सिर्फ इस कारण से खो दिया कि वो परिजन पॉजिटिविटी नहीं रख पाए थे, वो उसको समझ नहीं पाए थे, वो उसको, उस बीमारी को पकड़ नहीं पाए थे कि हमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। शुरुआत में हल्की सर्दी खांसी उसको समझते हैं और वो सर्दी खांसी कुछ और रूप ले लेती है। मैंने भी अपने परिजन को खोया है, मुझे भी दर्द है। मैंने भी अपने कई मित्रों को खोया है, मुझे दर्द है। और मुझे दर्द इसलिए ज़्यादा है कि सब कुछ जानते बूझते हम उनको समझा नहीं पाए। इसका एक सबसे बड़ा कारण नेगेटिविटी आने का अकेलापन। जब हम उनको अकेला छोड़ देते हैं, जब हम उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं, जब हमारे पड़ोसी के यहाँ कोई पॉजिटिव आ जाता है तो हम उस पड़ोसी को ऐसा समझने लग जाते हैं जैसे पड़ोसी को छूत की बीमारी हो गई हो।
लेकिन ऐसे समय में साथियों उसे हमारे सपोर्ट की, हमारे समर्थन की, हमारे संबल की आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है, जिससे उस वक्त उसकी जरूरत है हम उससे दूर हो जाते हैं। अगर हम घर के बाहर खड़े हैं और वो पड़ोसी जो पॉजिटिव है, उसके परिवार का कोई एक सदस्य पॉजिटिव है, हम घर के दरवाजे बंद करके घर के अंदर चले जाते हैं। अरे क्या है, क्या क्या इंसानियत है ये? कुछ नहीं होगा। एक टाइम लिमिट होता है, एक वर्जन होता है जो आपको इसको फैलाता है, आपको इसको बढ़ाता है, लेकिन उसके बाद ये इस तरह से नहीं बढ़ता है। कोई कह रहा है हवा में है, कोई कह रहा है छूने से बढ़ता है। ये सब फालतू की बातें हैं। मैं अपने पिताजी के साथ 20 दिन रहा हूं, मुझे तो नहीं हुआ उससे। उस ड्यूरेशन में ना मुझे हुआ, ना उसके 15 दिन, ना 20 दिन बाद तक मुझे हुआ। क्यों? जब ये छूने से बढ़ता है, ये हवा में बढ़ता है, ये पेशेंट के साथ रहने से बढ़ता है, तो मुझे क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बातें हैं। किसी को ये नहीं पता है कि इस तरह से क्या होता है। आज हम हमारे पेरेंट्स को हो जाता है और हम उनको अकेला छोड़ देते हैं। उन्होंने इसलिए बड़ा किया हमें कि आज उन्हें हमारी आवश्यकता है और हम उन्हें अकेला एक कमरे में छोड़ दें, या हम अकेला उन्हें एक हॉस्पिटल के रूम में छोड़ दें, वहाँ कोई व्यवस्था तक ना हो। साथियों मेरी बात मानिए, विश्वास कीजिए मेरी बात का। हमारे पेरेंट्स या हमारे घर में इस तरह का कोई भी जब बीमार होता है और हम उसको दिखते रहते हैं, निरंतर हम उससे बात करते रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो एक प्रोटोकॉल का पालन करना, उस प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर से कीजिए, इस तरह से काम कीजिए, और उसके बाद आप उनकी सेवा कीजिए। हॉस्पिटल में अगर वो 20 दिन में ठीक हो रहे होंगे तो आपके घर पे वो 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल में अगर जानना की स्थिति क्रिटिकल हो जाती है तो आपके घर में वो क्रिटिकल स्थिति से सामान्य हो जाएंगे। आप विश्वास तो कीजिए मेरा, आप करके तो देखिए। और चलो मैं तो कहता हूं उन्हें बहुत गंभीर स्थिति है, तो क्या उन्होंने हमें इसलिए बड़ा किया है कि हम उन्हें तड़पने के लिए छोड़ दें, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दें? अभी मैंने परसों ही एक कहीं सुना था कि एक जज साहब ने उनके पिताजी जो एक्सपायर हो गए कोरोना से थे, उन्होंने उनकी लाश लेने से इनकार कर दिया। अब इससे ज़्यादा नकारात्मकता और कहाँ होगी? इससे ज़्यादा और दयनीय स्थिति कहाँ होगी कि जिस पुत्र को उन्होंने बड़ा किया, जिस पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, इस लायक बनाया कि वो जज बन गया, और उसने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी अग्नि दाह संस्कार देना तो ठीक है, उनकी लाश को लेने तक से मना कर दिया। क्या हो गया है हमें? कहाँ है वो इंसान जब हम कहा करते थे कि किसी की अर्थी को कंधा देना बहुत पुण्य का काम है, किसी जरूरतमंद की मदद करना बहुत पुण्य का काम है? हम कहाँ हैं आज? क्या कर रहे हैं हम आज? साथियों मत फैलने दो ये नकारात्मकता, ये नेगेटिविटी आज आप में है, कल आपके बच्चों में आएगी, आपके परिवार में आएगी, और जब ये आपके परिवार में आई नेगेटिविटी तो यही हर्ष उस उम्र के पड़ाव पर जब हम ढलान पर होंगे हमारा होगा। क्या हम चाहते हैं कि हम ऐसे बीज बोएं जो हमारी उम्र के ढलान पर जब हमें उनके कंधों की आवश्यकता हो, जब हमारे बच्चे हमारी लाठी बने, उस समय वो लाठी हमसे दूर चली जाए? अगर नहीं चाहते हैं तो आज अपने परिजनों का सहयोग करिए, आज सकारात्मकता पैदा कीजिए, अपने आप में भी और अपने बच्चों में भी, अपने परिवार में भी। दोस्तों कोई बड़ी बीमारी नहीं है ये, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कोई बड़ी बीमारी नहीं है ये। बहुत आसान है इस बीमारी से पार पाना, बहुत आसान है। कोई कहता है हमारे को ये हो गया, हमें हॉस्पिटल नहीं मिला, हमें बेड नहीं मिला, हमें ऑक्सीजन नहीं मिला। कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको इन चीज़ों की। आपके घर में बेड है, आपके घर में ऑक्सीजन है, आपके घर में ट्रीटमेंट है, और जो परिवार का सपोर्ट है, जो परिजनों का सहयोग है, उससे बड़ी दवाई कोई और हो ही नहीं सकती। अभी एक नया शगुफा छूटा है, आंखों में कोई एक बीमारी आई है, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्या है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है?
एक्चुअल में होता क्या है कि जब जो व्यक्ति अधिक समय तक ऑक्सीजन का यूज करता है, अधिक समय तक उसे ऑक्सीजन दिया जाता है, चाहे वो घर हो चाहे हॉस्पिटल हो, ऑक्सीजन सिलेंडर में एक सपोर्टिंग लगता है वाटर का। वो वाटर लेवल, वाटर बुलबुले बनते हैं और वो बुलबुले ऑक्सीजन बना उसको हमारे सर्कुलेट करता है। उसमें जनरली डाला जाना चाहिए डिस्टिल वाटर, और हम उसमें डाल देते हैं सादा नल का पानी। वो जो नल का पानी है वो इन्फेक्टेड वाटर होता है और वो हमारे अंदर जाकर उसको फंगस डिटेक्ट करता है, फंगस डेवलप करता है। उसके कारण हमारी आंखों में, हमारी नाक में, हमारे दांतों में इन्फेक्शन होता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि उससे बचे कैसे। हर कोई ये बता रहा है ये बीमारी है, इसमें महंगे महंगे इंजेक्शंस लगेंगे, इसमें महंगी महंगी चीज़ें ये होगी, इसमें ऐसा होगा, इसमें वैसा होगा, वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन आप वहां तक जाने क्यों दे रहे हैं? आप उस चीज़ को यहीं रोक लीजिए। क्यों नहीं वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में डिस्टिल वाटर का यूज़ कर रहे हैं? क्यों नहीं हमें बता रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो वहां पर आप उस वाटर को, जो वाटर कैन में वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप उसको डिस्टिल वाटर यूज़ कीजिए। साथियों, ये सारी चीज़ें आप और मैं, चूंकि हम लोग शिक्षित हैं, हमें इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे उन साथियों को बताना चाहिए कि ऐसा करने से हमें वो बीमारी ही नहीं आएगी। और यही एक है पॉजिटिव वे। जी दादू सही कह रहे हैं आप, हौसला मत हारिए, सकारात्मक सोचिए। बिल्कुल सही है, ये एक स्लोगन के रूप में यूज किया जा सकता है कि हौसला मत हारिए, सकारात्मक सोचिए। जितना सकारात्मक आप सोचेंगे उतनी जल्दी किसी भी बीमारी से आप बाहर होंगे, किसी भी समस्या से आप बाहर होंगे। कोई भी समस्या सकारात्मकता के आगे टिक ही नहीं सकती, पॉजिटिविटी के आगे टिक ही नहीं सकती। अब मैं बात करूं आपसे कि चलिए, आपके परिवार में लगभग सदस्य माने कि आप पॉजिटिव हो गए हैं। उस समय आप उम्मीद करेंगे कि हमारा पड़ोसी धर्म निभाए, हमारा रिश्तेदार रिश्तेदारी का धर्म निभाए, हमारे लिए हमारी सामग्री ला कर दे, हमें सारा सामान ला कर दे। तो पहले आप ये देखिए कि क्या आपने ऐसा कुछ किया है? जवाब मिलेगा नहीं। तो साथियों, किसी के करने का इंतजार मत कीजिए, खुद हम क्या कर रहे हैं ये देखिए। आज आप सब लोग प्रण कीजिए कि अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारी में किसी को इस तरह की कोई दिक्कत होगी, कोई कोरोना पॉजिटिव आएगा, तो हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसकी हर संभव मदद करेंगे। साथियों, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो कहीं कोई समस्या क्रिएट ही नहीं होगी। हमें पता है कि हमारा पड़ोसी पॉजिटिव है तो हम उस तक सामान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन जरा सी छूट मिली कि हम सराफा में चाट खाने जा रहे हैं, हम विजय चाट पर पहुंच रहे हैं, हम कहीं और पहुंच रहे हैं खाने के लिए, शादियों में पहुंचने लगे थे हम खाने के लिए, बाजारों में जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें पता नहीं है कि यहां भी कोई पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन जिसने ईमानदारी से बता दिया, जो पॉजिटिव हमारा पड़ोसी है, जो रात दिन हमारे काम आ रहा है, हमको उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो बाजार में चाट खाने से, वो खरीदारी करने से, वो शादी समारोह में जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव पेशेंट होगा। और हम ये जो आज नतीजा है, ये उसी का नतीजा है कि बड़े बड़े समारोहों में, बड़ी बड़ी शादियों में, चाट खाने में, होटल जाने में जो इन्फेक्शन हमें हुआ है, वो आज इन्फेक्टेड इतना ज़्यादा हो चुका है कि आज इंदौर जैसे शहर में मौतों के आंकड़े हजारों में पहुंच चुके हैं। सरकार नहीं बता रही, वो एक अलग बात है, लेकिन हजारों में पहुंच चुके हैं। तो जब हम अनजाने बनकर अनजान लोगों के साथ घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो फिर हम जानते हुए हमारे पड़ोसी की मदद क्यों ना करें, हमारे रिश्तेदार की मदद हम क्यों ना करें? साथियों, यही पड़ोसी, यही रिश्तेदार सॉरी, हमें आगे काम आएंगे। हम उनसे मिलें, उनसे पॉजिटिव बातें करें,
मत जाइए उनके घर, आप गेट के बाहर खड़े रहिए, गेट के बाहर से उनसे बात कीजिए, मास्क लगा के रखिए, दूरी बनाकर रखिए, लेकिन उन्हें तसल्ली दें, उन्हें सांत्वना दें कि आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। मेरा सर्कल, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, एक एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया प्रत्यक्ष रूप से मेरे पास आकर, भाई बताओ कुछ आवश्यकता है क्या, क्या सामान चाहिए, किस तरह की चीज चाहिए। और उन सभी साथियों, रिश्तेदारों, दोस्तों के इस पॉजिटिव व्यवहार के कारण, इस सकारात्मक व्यवहार के कारण आज मैं और मेरा परिवार इतनी जल्दी इस बीमारी से बाहर आ गए। मुझे किसी चीज की समस्या नहीं आई, न मुझे फ्रूट कहीं लेने जाना पड़ा, न मुझे मेडिसिन कहीं लेने जाना पड़ी, न किसी और तरह का कोई सामान मुझे कहीं लेने जाना पड़ा। मेरे उन साथियों ने, मेरे उन रिश्तेदारों ने सारी चीजों का उपलब्धता मुझे जरूरत पड़ने के पहले कराई। मेरे पड़ोसी, मेरे सामने रहने वाले, वो लोग ऐसा नहीं करते थे कि मैं अगर और मेरे परिवार का कोई साथी बाहर दिखा तो वो दरवाजे बंद करके बाहर चले जाते। वो उल्टा आवाज लगा लगा के हमारे दरवाजे खुलवाते थे कि भैया कोई किसी तरह की चीज की कोई आवश्यकता तो नहीं है, आप लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए। कहाँ मिलेंगे ऐसे पड़ोसी, कहाँ मिलेंगे ऐसे दोस्त, कहाँ मिलेंगे ऐसे रिश्तेदार। इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं। तो क्यों ना आप भी ऐसे बने, ताकि आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी आपके बारे में बात करे कि नहीं, पड़ोसी हमारे जैसा, हमारे पड़ोसी जैसा पड़ोसी जो ऐसे दुखद समय में भी हमारे साथ खड़ा रहा। साथियों, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये तो फालतू की बातें हैं, सिर्फ बातें करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी के काम आते हैं, जब हम किसी के साथ खड़े होते हैं, और जब उसके दिल से जो दुआ निकलती है, वो दुआ हमें कब और कहां काम आती है, हम इसका आकलन ही नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगा, कई सवाल मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगा, लेकिन आप ये निश्चित करें, आप ये निश्चय करें कि सबसे पहले आप अपने परिवार में सकारात्मक रहेंगे। आप अपने परिवार में किसी को भी नेगेटिविटी नहीं आने देंगे, अपने परिवार के किसी सदस्य से किसी तरह की नेगेटिव बात नहीं करेंगे। पहले हम अपने घर से शुरुआत करें। हमारे घर में जब हम नेगेटिविटी नहीं आने देंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों को हम पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे, उसके बाद हम सब मिलकर, भाई आपके बेटे, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपकी माताजी, आपकी बहन, जब ये पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये इनके परिवार में पॉजिटिविटी फैलाएंगे, ये इनके दोस्त यारों में पॉजिटिविटी फैलाएंगे। तो देखिए आपकी ये चैनल कैसी चलेगी। हम व्यापार करने के लिए चैन बनाते हैं, हम पैसा कमाने के लिए चैनल बनाते हैं, तो क्यों ना ये पॉजिटिविटी फैलाने के लिए भी हम एक चैनल बनाएं। साथियों, ये भी व्यापार है, ये भी हमारा स्वार्थ है। हम किसी का भला कर रहे हैं तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि वो मेरा स्वार्थ है, क्योंकि आज मैं अगर किसी का भला करूंगा तो वो मुझे दुआ दे ना दे, बद्दुआ तो नहीं देगा, और मुझे सिर्फ उस बद्दुआ से बचना है। अगर मुझे बद्दुआ नहीं मिली तो ही मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, लेकिन 100 दुआएं मिल गई और एक बद्दुआ मिल गई किसी की, मैंने किसी एक का दिल दुखा दिया, तो वो मेरे लिए बहुत कष्टदायक होगा और पता नहीं मुझे कितने अगले जन्म तक उसको भोगना पड़ेगा। दोस्तों, अपने परिवार में सकारात्मकता लाइए, सबसे पहले स्वयं में सकारात्मकता लाइए। हो सकता है अभी व्यापार में बहुत समस्याएं आ रही हों, किसी की नौकरी छूट गई हो, किसी का व्यापार बंद हो गया हो, लेकिन ये एक क्षणिक समय है। जब वो अच्छा समय नहीं रहा तो ये बुरा समय भी नहीं रहेगा। आप ये मानकर चलिए, विश्वास कीजिए कि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो एक न एक दिन खत्म होगी, एक न एक दिन वो समाप्त होगी। तो जब हम दिन गिन रहे हैं तो ये दिन किसी न किसी दिन तो समाप्त होंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। तो जब हमारा अच्छा समय नहीं रहा
तो ये बुरा समय कैसे रह सकता है? ये भी जाएगा। हम फिर से हंसी खुशी जिएंगे, हम फिर से खूब ढोल नगाड़े बजाएंगे, फिर नवरात्रि में गरबे करेंगे, फिर दीपावली पर एक दूसरे के यहाँ मिलने जाएंगे, फिर होली खेलेंगे, फिर रंगपंचमी की गेर निकलेगी, फिर गणेश उत्सव मनाएंगे, फिर आनंद चौदस की झांकियां निकलेगी। ये हमारा शहर, हमारा देश जिंदा दिल शहर और जिंदा दिल देश है। लेकिन जरूरत है आप सबकी पॉजिटिविटी की, आप सबकी सकारात्मकता की। एक व्यक्ति के सकारात्मक होने से कुछ नहीं होगा। आप सभी को सकारात्मक होना पड़ेगा, आप सभी को पॉजिटिव वे में आना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। सोच का ही तो फर्क है। जिस चीज को हम ये सोचना हो रहे और अब क्या होगा, हमारा तो ऐसा हो गया, उस चीज को यही तो सोचना है चलो यार इतने दिन निकल गए, कुछ समय और बचा है, हम बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत अच्छा समय आने वाला है। आपको इस सोशल मीडिया पर बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें मिलेगी। ये करोगे तो ये हो जाएगा, चीन के एक प्रोफेसर ने ये कहा, एम्स के एक प्रोफेसर ने ये कहा, दिल्ली के एक डॉक्टर ने ये कहा, फलाने एक व्यक्ति ने ये कहा, ये सच नहीं हो, भगवान करे ये सच ना हो। ये क्या बेवकूफियां है, उसकी कोई अथेंटिटी नहीं है, कोई उसका सत्यता की कोई जांच नहीं है। मीडिया देखो, हमारी मीडिया कुछ भी कर रही है। पहले मीडिया सच ढूंढ कर लाती थी, आज मीडिया की खबरों में सच हमको ढूंढना पड़ता है कि इसमें कुछ सच भी हो सकता है या नहीं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी भूल रहा है। व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए तो किसी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ होगी ही नहीं। साथियों, ये बातें हो सकता है आप लोगों को अच्छी ना लग रही हो, लेकिन मेरा मन किया ये बातें करने का, क्योंकि मैंने अपने कई मित्र के परिजनों को देखा है, वो सिर्फ इस नकारात्मकता के कारण चले गए। अब नहीं देखे जाते वो रोते बिलखते लोग। अमित भाई, आप सही कह रहे हैं कि क्राइसिस मैनेजर ग्रुप को विचार अवश्य करना चाहिए, लेकिन मैं आरंभ में ही कह चुका हूं कि हम सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम के भरोसे नहीं है, हम एक दूसरे के भरोसे हैं। क्योंकि ये सिस्टम आज है, कल नहीं, कल कोई और आएगा, कल कोई और था, लेकिन आप और मैं सदैव है, जब तक है हमारे संबंध तब तक हैं। इसलिए हमें हमारी एक दूसरे की जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। सिस्टम को हमें कोई सिस्टम से लेना देना नहीं है और ना हमको उसकी बात करना है। साथियों, हो सकता है आपको मेरी बात बेवजह लग रही हो, आपको लग रहा है ऐसे ही समय खराब कर रहा है, लेकिन मुझे अंदर कहीं दर्द है। मैंने महसूस किया है अपने कई परिजनों को और अपने कई साथियों को, उनका दर्द देखा है, और सिर्फ इसलिए देखा है कि वो सिर्फ इस नकारात्मकता के कारण या तो उन्हें कोई को दवाई नहीं पहुंच पाई समय से, या उन्हें किसी को वाहन नहीं मिल पाया समय से और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, इस कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो दर्द मुझे है, और वो दर्द हर उस व्यक्ति को होगा जो भावनाओं के साथ जीता है, जो फीलिंग्स है जिसके अंदर, जो किसी का दर्द समझता है। आप स्वयं के दर्द के अलावा आप अगर किसी और का दर्द महसूस कर रहे हैं और उस दर्द से आपको तकलीफ हो रही है, तो यकीन मानिए आप इंसान हैं। और अगर आपको किसी और के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं फिर नहीं कहूंगा कि आप क्या हैं, आप स्वयं समझ लें कि आप क्या हैं। और आप अगर इंसान हैं तो साथियों, ये दर्द महसूस करने का मौका ही ना आने दें। उस साथी का सहयोग करें, उस रिश्तेदार का सहयोग करें, उस पड़ोसी का सहयोग करें, उसके साथ बैठें, उससे फोन पर बात करें, उसको बूस्टअप करें। आपकी अच्छी बातों से, आपकी सकारात्मक बातों से उसको बूस्टअप करें। हो सकता है आपकी रिश्तेदारी में, आपके परिवार में, आपके मित्रों में आपका कोई वाद विवाद हो किसी से। इस वाद विवाद को करने के लिए, लड़ाई करने के लिए बहुत समय है, बहुत समय है। हम फिर लड़ लेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उससे जाके दोस्ती कर लो और उसको माफ़ कर दो और ये कर दो और वो कर दो। मत करो, पता नहीं मेरा समय कब ख़त्म हो जाए
मैं किसी को माफ करना तो दूर, मैं माफी भी ना मांग पाऊं, वो आपकी इच्छा। क्योंकि दौर जिस तरह से दिख रहा है उस तरह से कोई भरोसा नहीं कि कब किसके 100 दिन पूरे हो जाएं। इसलिए हाथ से हाथ मिलाते चलो, एक दूसरे को सहयोग करते चलो, दुआएं इकट्ठी करते चलो। क्योंकि देख लिया हमने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां, अरबों रुपए की फैक्ट्रियां, कई हजारों करोड़ों लोगों से संबंध, कोई काम नहीं आता है। कोई काम नहीं आता है। अंतिम समय में कोई काम नहीं आता है। परिजन भी हाथ नहीं लगा पा रहे हैं। एक वो समय कि तुलसी मुंह में रखना है और जल, गंगा जल पिलाना है, न गंगा जल है न तुलसी है। अब तो शमशान घाट पर जगह भी नहीं मिल पा रही है व्यवस्थित, न उसकी राख सोर पा रहे हैं। तो साथियों, जी लो, जितना अच्छा कर सकते हो कर लो, जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। जो इंसान जीवन में आए हो, पुण्य कमा सकते हो कमा लो। जो अभी तक किया है उसको अगर यहां भी पुण्य कर लोगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। दर्द होता है जब देखते हैं कि पड़ोसी तड़प रहा है और हम अंदर बैठे हुए हंसी ठिठोली कर रहे हैं, हम उसकी मदद के लिए नहीं जा रहे हैं। दर्द होता है जब किसी पिता के हाथ में उसका पुत्र तड़प रहा है, वो पिता कहता है कोई आओ मेरी मदद कर दो, इसे कहीं ले चलो, इसे कहीं कुछ दे दो, कुछ कर दो, और हम मुख बधिर जैसे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। अरे क्या होगा? उसको उठाकर ले जाएंगे, उसका हाथ पकड़ लेंगे, उसको हम गाड़ी में ले जाएंगे, क्या होगा? हम भी पॉजिटिव हो जाएंगे ना, यही होगा ना। इलाज करा लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो प्रोटोकॉल यूज करो, उस प्रोटोकॉल के तहत आप किसी की भी मदद करो। मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, आप उससे सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करो। उसके बाद जो करना है वो सारी चीजें करो। लेकिन उस व्यक्ति को तड़पता हुआ कैसे देख पा रहे हैं आप? या तो आपकी मानवता मर गई, इंसानियत मर गई आप में। ये बात सभी के लिए है, उन हॉस्पिटल स्टाफ के लिए भी है, उन सिस्टम के अधिकारियों और सिस्टम के जो हिस्सेदार हैं उन सभी के लिए है। मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ, उन सभी के लिए है कि आप क्या कर रहे हैं ये सोचिएगा। आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है और आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से कर रहे हैं, आप एक बार सोचिएगा। आप जब सुबह, वैसे सभी करते होंगे, कोई ना भी करता हो मुझे नहीं पता, स्नान करने के बाद जब प्रभु का ध्यान करते हैं तब एक बार सोचिएगा कि मैं प्रभु का ध्यान तो कर रहा हूं, अपने लिए मांग रहा हूं कि हे प्रभु इस कष्ट से दूर रखना, मेरे इस पर कोई संकट ना आए, धन धान्य व वैभव देना। क्या आपने कभी अपने परिचितों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कभी मांगा ईश्वर से कि मेरे सभी रिश्तेदारों को, मेरे मित्रों को, सबको संकट से दूर रखना? क्या आपने कभी, आपके मुंह से यह निकला है कि हे प्रभु इस धरती पर जो संकट छाया हुआ है, इस संकट को दूर करो, सभी को इस संकट से दूर करो? नहीं, सिर्फ हम हमारे लिए मांगेंगे कि भगवान मेरे को स्वस्थ रखना, मेरे को कोई संकट मत देना, मेरे धन धान्य में वैभव देना। तो आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? आप किसी का भला करिए, आप किसी का सहयोग कीजिए, ईश्वर अपने आप सब देगा आपको। उसको सब पता है कि आपको क्या देना है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो दूसरों के लिए भी मांगते होंगे। मेरे इस ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, जो साथी लोग जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूं कि वो सब इंसानियत उन सब के अंदर जिंदा है और वो सब रात दिन सभी के लिए कामना करते हैं। यह मैं मानता हूं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं और मेरा सौभाग्य है ये कि मैं आप सभी ऐसे साथियों के साथ जुड़ा हुआ हूं जो इस विश्व कल्याण की कामना करते हैं, जो हर धरती पर पशु पक्षी की भी कामना करते हैं।
उनके स्वस्थ रहने की भी कामना करते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं और आप सब इस वक्त अपना अमूल्य समय निकालकर मुझे सुन रहे हैं। अगर कुछ गलत बता रहा हूं तो आप कहिए, यहाँ मैसेज कीजिए। आप लोग की कोई क्वेरी है तो यहाँ मैसेज कीजिए। संजय लावरे जी, गंगा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे कई साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से भी मैं निवेदन करूंगा, इमरान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज ईद है इमरान भाई, बड़ी खुशी हुई आपने जब ये कहा था कि हम लोग आज जश्न नहीं मनाएंगे क्योंकि मेरा देश संकट में है। मुझे यकीन मानिए दिल से बहुत खुशी हुई जब आपने ऐसा कहा, बहुत खुशी हुई। उसके बाद कई मुस्लिम भाइयों ने आपकी इस बात को भी आगे बढ़ाया कि आज हमारा देश संकट में, इसलिए हम आज जश्न नहीं मनाएंगे और ये जश्न में मनाने वाले पैसे हम उन साथियों पर खर्च करेंगे जिन्हें कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिन्हें कहीं दवाई नहीं मिल पा रही है। बहुत अच्छा लगा, यकीन मानिए मुझे आज बहुत अच्छा लगा। प्रियंका कोचर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, विवेक भानेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक भाई, जयवेश। तो साथियों, वही बात बार बार, सकारात्मकता, सबका सहयोग, सबका साथ। आज ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, उसका सिर्फ उद्देश्य उनके नंबर बढ़ाना है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन हमारा उद्देश्य एक दूसरे के साथ रहना है। आज जितने मेरे साथी यहाँ पर फेसबुक के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि सदैव जब तक मैं जीवित रहूं आप सभी से मेरा संबंध बना रहे, आप सभी के साथ मैं जुड़ा रहूं। आप सभी के कहीं ना कहीं, भगवान न करे किसी तरह का आपको काम पड़े, लेकिन अगर कोई ज़रूरत आवश्यकता पड़ती हो तो मैं आपके किसी छोटे मोटे भी काम आ सकूं, ये मेरा अपना सोच है। लेकिन अगर हम राजनीतिक बातें करेंगे, मैं उस पार्टी का, हमारी पार्टी ने ये किया, उस सरकार ने ये किया, ये अच्छा कर रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। क्योंकि राजनीति में इंसानियत नाम की कोई चीज अभी तो देखने को नहीं मिल रही है। और मैं बात कर रहा हूं इंसानों से और इंसानियत की। इसलिए हम इन सबको छोड़ें, ये क्या कर रहे हैं इनको करने दो, हम क्या कर रहे हैं ये हम देखें। अशोक खंडेलवाल जी जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है। हम क्या कर रहे हैं ये हम देखें। साथियों, समय अपनी गति से चलता जा रहा है। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात करने का मौका लगा, क्योंकि समय ऐसा नहीं था कि आप लोगों से बात करूं, अनुकूलता भी नहीं थी। आज आखा तीज के दिन जैन समाज के वर्षितप का पारणा भी होता है। उन सभी तपस्वियों की मैं सुखसाता पूछता हूँ और बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ उन सभी तपस्वियों की जिन्होंने ये वर्षितप का पारणा किया आज और वर्षितप किया। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू, जय हो शैलेंद्र भाई। साथियों, इसी के साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि ये सकारात्मकता अपने जीवन में लाइए। विश्वास मानिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपकी समस्याएं बहुत कम समय में, बहुत छोटे रूप में समाप्त हो जाएगी। इस समय जो व्यापारिक स्थितियां और जो आर्थिक स्थितियां हैं, उस स्थिति में हमारे कई साथी आत्महत्या का प्रयास और आत्महत्या जैसे कदम भी बढ़ा रहा है। आपकी सकारात्मकता उन्हें उससे भी रोकेगी। आज व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगा है और वो अकेलापन, मीना गुप्ता जी स्वागत है आपका, और वो अकेलापन आप उनसे बात कर कर, उनसे चर्चा कर कर के और दूर कर सकते हैं। साथियों, आज किसी के घर का एक सदस्य जाता है ना, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए हम उस परिवार को बिखरने से बचाने का एक माध्यम बन सकते हैं। हम उनसे चर्चा करें, हम उनसे चर्चा करें, हम उनसे बात करें कि भाई क्या बात है,
और उनसे बाद में बात करें। सबसे पहले तो हम हमारे परिवार में, हम परिवार के साथ बैठें। आज हमारे परिवार में अगर 4 सदस्य 5 सदस्य हैं तो हम 5 सदस्य दिन में एक बार एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। हमको उनके साथ बैठना शुरू करना चाहिए। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, वो अपने रूम में हैं, हमारे बच्चे वो अपने रूम में हैं, पति पत्नी वो अपने रूम में हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। सबसे पहले हम उनके साथ बैठना आरंभ करें, उनसे हम चर्चा करें। दिन में, पूरे दिन में 1 घंटा नियत कर लें, कम से कम 1 घंटा नियत कर लें कि हमें अपने परिवार के साथ बैठकर सारी बातें करना है, सुख दुख की बातें करना है, क्या किसके मन में चल रहा है वो बातें करना है, कौन क्या सोच रहा है वो बातें करना है। साथियों, यहाँ से आरंभ करिए। उसके बाद आपके इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों से चर्चा कीजिए। आपको लगे कि यार ये कहीं डिप्रेशन में दिख रहा है, ये कहीं और किसी स्थिति में दिख रहा है, तो आप उससे बात कीजिए, आप उससे चर्चा कीजिए, आप उसका सहयोग कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उसका आर्थिक सहयोग करें, अगर आपकी वो ताकत हो और वो कर सकते हैं तो आप वो भी करिए, लेकिन उसका कम से कम मनोबल बढ़ाएं। अपनी बातों से, अपने तर्कों से, अपने विचारों से आप उसके कंधे पर हाथ रखिए। आप उससे कहिए, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू बड़ा भाई समझ मुझे अपना, मैं हूं ना तेरे साथ, तो चिंता करता, लड़ लेंगे इस लड़ाई से। आपके कहे गए ये 2 शब्द, उसमें एक नई जान फूंकता है, क्योंकि आज व्यक्ति अकेला हो चुका है, अकेलापन खा रहा है अंदर ही अंदर दीमक की तरह। लेकिन जब हम ये कहेंगे उससे कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, उसमें एक अलग ही जान आ जाएगी। आज मेरे कई अधिवक्ता साथी जो नए साथी हैं, जो जूनियर के रूप में अभी काम करना शुरू किया है, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से न्यायालय बंद है, उनकी स्थितियां भी बहुत खराब है। मैं मेरे उन सभी साथियों से भी कहता हूं कि साथियों चिंता मत करो, हम हैं। ईश्वर ने आप लोगों के कुछ वर्ष पहले मुझे वकालत करना सिखा दिया है और मैं कुछ वर्ष पहले से वकालत कर रहा हूं। मैं बैठा हूं आप लोगों के लिए। आपको किसी तरह की समस्या है, आप मुझसे चर्चा कीजिए। कई साथी के फोन आते हैं मेरे पास, सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हो गया। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, ऐसा कर लेंगे अपन सब साथ में हैं। न्यायालय खुलने दीजिए, विश्वास मानिए, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मिलजुल कर बहुत अच्छा काम करेंगे। उसके पहले भी किसी तरह की कोई समस्या हो, आप लोग मुझसे संपर्क करिए, मैं आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। अभी हमारे कई वरिष्ठ अधिवक्ता साथी भी अपने जूनियरों का, अपने अधिवक्ता साथियों का सहयोग करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। विवेक भी आप काफी लेट आए हैं। कोरोना से लड़ने की बात ही आरंभ की थी मैंने, और शुरुआत में बात ही वही की थी कि कोरोना से सिर्फ पॉजिटिविटी से लड़ा जा सकता है। हम इससे पॉजिटिविटी से ही लड़ेंगे। समय पर जांच कराएं, डरे नहीं, टेस्ट कराने में डरे नहीं, और सकारात्मक रूप से इस बीमारी का इलाज करवाएं तो बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। और यही सकारात्मकता आगे जीवन पर्यंत आप सभी को अपने आप में रखना है। साथियों, आप ऋषि भाई स्वागत है, राम अवतार जी स्वागत है आपका, कृष्णा सोनी जी स्वागत है। आप सभी इस वीडियो को अपनी वॉल पर शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट विकास डागा, देश की आवाज़, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल का आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए। ये बात आगे तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाएं। इस वक्त करीब 700 के लगभग साथी ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, और कोई सवाल आपके मन में अगर आ रहा हो तो आप अपने सवाल यहाँ पर मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, काफ़ी समय हो चुका है। हम अब पूर्णता की ओर हैं। बातें बहुत सारी हैं, करने की बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों से करना भी है, आप लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिलना भी है। सैफी भाई स्वागत है आपका, प्रमोद भैया स्वागत है, जयराम जी की, दीवान प्रसाद शुक्ला जी आपका भी स्वागत है। बहुत सारी बातें करना है, बहुत जल्द आप लोगों के पास आना है, आप लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिलना है, सभी से मिलना है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई एक भी साथी मेरा कम हो।
आप सभी से बहुत जल्द मिलना है और उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलना है, उस सकारात्मकता के साथ मिलना है। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, फिर त्यौहार मनाएंगे। अंकित भाई स्वागत है। फिर त्यौहार मनाएंगे, ईद भी, होली भी, दिवाली भी, सारे त्यौहार हम सब एक साथ मनाएंगे। संजय भाई बहुत जल्दी आपके गाने सुनना है मुझे लाइव। श्रेयस भाई नमस्कार, लाइव गाने सुनना है, बहुत समय हो गया संजय भाई आपके गाने सुनने को। मुझे लाइव तो ऑनलाइन तो सुन लेता हूं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सुनना है। साथियों, आप लोगों में भी जो कला है उस कला को अभी मोबाइल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से उसको निकालिए। हम किसी के काम आ सकें ऐसा कोई काम कीजिए। ये कोरोना काल हमें बहुत कुछ सिखा गया है। अभी तक हम जो भागदौड़ भरी जिंदगी में जी रहे थे, जो मेरा 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 तेरा मेरा कर रहे थे, उससे हमें आज समझ में आ रहा है कि तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब यहीं का है। मेरा कुछ नहीं है, जो है वो यहाँ का है। दिलीप लोकरे जी स्वागत है आपका, काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी इंतजार किया आपका। साथियों, शीघ्र ही हम फिर लाइव आएंगे। धर्मेंद्र शर्मा जी स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे पर्सनल इनबॉक्स में मुझे टॉपिक बताएं कि किस टॉपिक पर हमें चर्चा करना चाहिए। टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक रूप से कहीं न कहीं किसी के काम आए, और कोई ज्वलंत मुद्दा भी हो सकता है, हम उस पर बात करेंगे। आप लोग अगर चाहें तो वो टॉपिक मुझे अपने इनबॉक्स में भेज सकते हैं, और अगली बार जब जुड़ें तो यहाँ पर भी आप लोग और सवाल मुझसे कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई बात हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वो भी आप यहाँ पर ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी जिज्ञासा से दूसरे साथी भी अवगत हो सकें और उनकी भी समस्याओं का समाधान हो सके। उनकी भी जिज्ञासाएं जो होगी, वो जिज्ञासा आपके सवाल के जवाब के माध्यम से कहीं ना कहीं पूर्ण होगी। तो साथियों, एक बार पुनः आप सभी की कुशल क्षेम पूछते हुए उम्मीद करता हूं कि आप सब परिवार में स्वस्थ और सकुशल होंगे। शकील भाई जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है शकील भाई, चापड़ा से जुड़े हैं। शकील भाई मेरे बचपन के साथी हैं, बहुत क्रिकेट खेला शकील भाई के साथ हमने। और बहुत बहुत शुभकामना शकील भाई ईद की, आपकी ईद की। शीघ्र ही हम मिलेंगे। सभी आप लोग परिजन सकुशल होंगे, सकुशल रहें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने स्वयं का ध्यान रखें, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें। रामनारायण भाई स्वागत है आपका। और मेरा पुनः निवेदन है, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव सोचिए, सभी को पॉजिटिव बनाइए, सभी की सोच पॉजिटिव बनाइए, और किसी न किसी के काम अगर आ सकें तो ज़रूर उनके काम आइए। आप सभी मुझसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा, एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट विकास डागा, देश की आवाज़, उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक ज़रूर करें। वहाँ पर आपको मेरे पूर्व के बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, आप उन्हें भी सुने, वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लगेंगे। साथियों, अब समय की एक मर्यादा है, अधिक समय ना लेते हुए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अरुण भाई बहुत लेट आए, नमस्ते। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी की कुशल क्षेम पूछता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।